हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ्स 2 में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। यूनिट 1 का आज लेक्चर 8 है और आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 6 कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जनरल सॉल्यूशन सीएफ और पीआई को ऐड करके मिलता है। सीएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं और अब तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पीआई को कैलकुलेट करने के अब तक हम 5 केस पढ़ चुके हैं और आज पीआई को कैलकुलेट करने का लास्ट केस है, केस नंबर 6। पीआई को कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला होता है पीआई इक्वल टू 1/fd इंटू क्यू। और आप अच्छे से जानते हैं कि यहां पर जो एफडी है ये डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में y का कोफिशिएंट होता है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ d, है ना। और यहां पर जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है, fd है। और जो q है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। और ये जो q है इस q की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि पीआई का कौन सा केस बनेगा। जैसे कि अब तक हम 5 केस पढ़ चुके हैं। केस नंबर 1 में अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 में q की वैल्यू थी e की पावर में ax, है ना। और इस केस में हम d के प्लेस पर a पुट करते थे। क्या पुट करते थे, a। उसके बाद केस नंबर 2 में q के प्लेस पर था sin ax या फिर cos ax। और इस केस में हम d स्क्वायर के प्लेस पर माइनस a स्क्वायर पुट करते थे, माइनस a स्क्वायर। उसके बाद केस नंबर 3 की अगर हम बात करें तो केस नंबर 3 में q के प्लेस पर x की पावर n या फिर कोई पॉलिनोमियल होती थी। और इस केस में हम बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले अप्लाई करते थे। उसके बाद केस नंबर 4 में q की वैल्यू e की पावर ax इंटू v होती थी, है ना। यहां पर e की पावर ax एक फंक्शन हो गया और दूसरा फंक्शन यहां पर v होता था, मतलब कोई भी यहां पर x का फंक्शन हो सकता है। जनरली यहां पर जो दूसरा फंक्शन होता है वो या तो sin ax या cos ax होता है या फिर x की पावर n होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस केस में हम क्या करते थे, e की पावर ax को बाहर निकालते थे और d को रिप्लेस कर देते थे d प्लस a से। उसके बाद ये केस नंबर 4 या तो 2 में कन्वर्ट हो जाता है या 3 में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ये केस नंबर 5 में भी कन्वर्ट हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद आता है केस नंबर 5, है ना। केस नंबर 5 में q की वैल्यू होती थी x की पावर n sin ax या फिर x की पावर n cos ax। ये केस नंबर 5 था। बोलो बात समझ में आ रही है। और इस केस में हम क्या करते थे, इस केस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करते थे, e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। तो अगर साइन ax होता था तो हम इमेजिनरी पार्ट लेते थे और अगर cos ax होता था तो हम रियल पार्ट लेते थे। तो ये 5 केस अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें केस नंबर 6 को कंप्लीट करना है और केस नंबर 6 में q के प्लेस पर tan ax हो सकता है, cot ax हो सकता है, sec ax हो सकता है, cosec ax हो सकता है या फिर कोई अदर फंक्शन हो सकता है। अदर फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन जो अब तक किसी भी केस में नहीं आया है। बोलो बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब यह है कि केस नंबर 6 में q के प्लेस पर या तो इनमें से कोई फंक्शन लिखा होगा या फिर ऐसा फंक्शन लिखा होगा जो अब तक किसी भी केस में नहीं आया है, अब तक किसी भी केस में नहीं आया। देखिए एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, पीआई को कैलकुलेट करने के टोटल नंबर ऑफ केस 7 होते हैं। मैंने आपको 6 कराए हैं, एक केस मैंने आपको नहीं कराया, इसलिए नहीं कराया, एक तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा ये कि उसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप केस नंबर 5 या केस नंबर 6 से भी सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर उसका कोई क्वेश्चन आएगा भी तो वो केस नंबर 5 या केस नंबर 6 से सॉल्व हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 6 केस अच्छे से कर लिए हैं तो आप आराम से हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़े ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि केस नंबर 6 में क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है। अब आगे देखो,
तो सीधी सी बात है, यहां पर हम Q की जगह पर जो भी आपको गिवन होगा उसको पुट कर देंगे। अब ये देखो यहां पर मैंने सबको पुट कर रखा है, लेकिन सब नहीं आएंगे, इसमें से कोई एक आएगा। बोलो बात समझ में आ रही? अब देखो करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह कि जो एफडी है, एफडी, इसके हमें सबसे पहले लीनियर फैक्टर करने हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या सबके लीनियर फैक्टर हो जाएंगे? तो मैं आपको बेटा यहां पर बता दूं कि हमें हर एक क्वेश्चन में एफडी के लीनियर फैक्टर करने ही पड़ेंगे, चाहे वो रियल फैक्टर हो या इमेजिनरी हो। देखो यहां पर जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके फैक्टर होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि सबके रियल फैक्टर ना हो, कुछ के इमेजिनरी फैक्टर हो, तो हमें लीनियर फैक्टर करने हैं, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, लेकिन करने हमें फैक्टर है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? फैक्टर हमें करने पड़ेंगे, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो। तो देखो यही नीचे लिखा है कन्वर्ट एफडी, ये जो एफडी है इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद नीचे जो फॉर्मूले लिखे गए हैं इनको अप्लाई करना है। भाई सीधी सी बात है, जब ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर एफडी, तो हम क्या करेंगे, एक एक फैक्टर के लिए पीआई कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए एफडी के 3 फैक्टर हुए, तो हमें पीआई को 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार में एक फैक्टर के लिए करेंगे, है ना? तो यहां पर देखो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अब नीचे लिखा है। मान लीजिए एफडी के हमने लीनियर फैक्टर करे और उसमें से एक फैक्टर आ गया डी माइनस एल्फा। क्या आ गया? देखो लीनियर फैक्टर है डी माइनस एल्फा। तो अब इसका देखो पीआई कैसे कैलकुलेट होगा, 1 अपॉन डी माइनस एल्फा इंटू में क्यू जो भी फंक्शन यहां पर लिखा होगा, इक्वल टू। अब देखो इस फॉर्मूले को याद करना बहुत आसान है। देखो यहां पर डी माइनस एल्फा है, तो यहां पर आप ई की पावर एल्फा एक्स लेंगे। देखो यहां पर माइनस साइन है तो यहां पर प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, तो क्या आ गया ई की पावर एल्फा एक्स, एल्फा ये होगा और साथ में एक्स। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन आएगा और इंटीग्रेशन के अंदर अगेन यही चीज आएगी, बस माइनस के साथ आएगी। अगर यहां पर ई की पावर प्लस एल्फा एक्स है तो यहां पर माइनस का एल्फा एक्स आएगा और साथ में ये क्यू आएगा, और हमें इसका पूरे का करना होगा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? दूसरा फॉर्मूला, अब ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो डी माइनस एल्फा है, यहां पर डी प्लस एल्फा भी तो हो सकता है। भाई जब आप लीनियर फैक्टर करेंगे तो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये तो प्लस के लिए फॉर्मूला हो गया, माइनस के लिए हो गया। अब अगर आपको माइनस का फॉर्मूला याद है तो देखो प्लस का फॉर्मूला भी सेम ही है। डिफरेंस क्या है? देखो अगर यहां माइनस था तो यहां प्लस है, यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, उल्टा हो गया। मतलब अगर यहां पर डी माइनस एल्फा था तो यहां पर ई की पावर प्लस एल्फा था, यहां पर डी प्लस एल्फा है तो यहां ई की पावर माइनस एल्फा है। मतलब बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर यहां निगेटिव है तो यहां पॉजिटिव होगा, अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां निगेटिव होगा। अब क्योंकि ई की पावर माइनस एल्फा एक्स बाहर आ गया, तो अब अंदर क्या आएगा, ई की पावर एल्फा एक्स आएगा और क्यू इंटू डी एक्स। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया है। तो इस केस में आपको ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और पीआई को कैलकुलेट करना है। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे चले तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूं। देखो यहां पर 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं। जो पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद होगा हम केस नंबर 1 में यूज कर चुके हैं। केस नंबर 1 में देखो, केस नंबर 1 हमारा क्या था, केस नंबर 1 में होता था Q इक्वल टू ई की पावर ax। लेकिन केस नंबर 1 में कभी कभी Q की जगह पर हमें साइन हाइपरबोलिक ax या फिर कॉस हाइपरबोलिक ax भी दे देते हैं। तो अगर कभी भी Q की जगह पर साइन हाइपरबोलिक ax या कॉस हाइपरबोलिक ax दिखाई दे, तो उसमें ये फॉर्मूले लगा करके साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक को हम ई की पावर ax में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद केस नंबर 1 लगा देते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने केस नंबर 1 में यूज करे थे, है ना, ये दोनों। अब इन्हीं के जैसे 2 फॉर्मूले और होते हैं हमारे पास। ये तो हाइपरबोलिक के लिए है और ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है। देखो साइन ax, अब ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, तो साइन ax का फॉर्मूला भी हमारा ई की फॉर्म में होता है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। क्या होता है, साइन ax ई की पावर में आयोटा ax, ये इमेजिनरी नंबर है आयोटा। क्या है, आयोटा। यहां पर जो आयोटा आपको दिखाई दे रहा है ये वही वाला आयोटा है जो इमेजिनरी नंबर होता है अंडर रूट ऑफ -1। तो देखो फॉर्मूला भी लगभग सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, इसके साथ में यहां पर आयोटा लग जाएगा और नीचे भी आयोटा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बस अंतर क्या है, यहां पर भी आयोटा आएगा, यहां पर भी आयोटा आएगा और नीचे भी आयोटा आएगा। बोलो भाई बात समझ में आ गई? उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है cos ax का, और ये फॉर्मूला भी इसी के जैसा है, बस डिफरेंस क्या है,
यहां पर आयोटा आएगा, यहां पर आयोटा आएगा, ऊपर आयोटा आएगा, नीचे नहीं आएगा इसमें आयोटा। कॉस वाले में याद रखना नीचे आयोटा नहीं आएगा, साइन वाले में नीचे भी आयोटा आएगा, है ना। साइन वाले में निगेटिव होता है बीच में, कॉस वाले में पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे केस नंबर 6 में, इसमें यूज होंगे आज के केस में। बोलो बात समझ में आ रही। अब हम यहां पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, केस नंबर 6 के जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा या जो क्वेश्चन आपकी बुक्स में गिवन है, वो सारे क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी हो जाते हैं। आगे जाकर के हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला मेथड है, उस मेथड से हम केस नंबर 6 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब जो आज क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, यही क्वेश्चन हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अगर बाई चांस मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको केस नंबर 6, मान लीजिए केस नंबर 6 टफ लगता है, या उनको लगता है कि नहीं इसके क्वेश्चन तो बड़े हैं, तो वो इन क्वेश्चन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी कर सकता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है केस नंबर 6 का, तो वहां पर मेथड का नाम लिख करके नहीं आता कि आपको कौन से मेथड से करना है। हाँ, अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन आता है तो वहां पर लिखा होता है वेरिएशन सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो वो तो आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही करना पड़ेगा। लेकिन जब केस नंबर 6 का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वहां पर मेथड का नाम मेंशन नहीं होता है। तो इसका मतलब केस नंबर 6 के क्वेश्चन को भी आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले मेथड से कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आज के लेक्चर के जो क्वेश्चन होंगे वो हम आगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में भी सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। चलिए फिलहाल तो केस नंबर 6 से कैसे करते हैं वो हम सीख लेते हैं। आसान है ये केस, आसान है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। ध्यान दीजिएगा। फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में सेक ए एक्स लिखा है ना। सेक ए एक्स का मतलब है देखो ये वाला फंक्शन लिखा है। अब एक चीज ध्यान रखना, सेक ए एक्स की जगह सेक 2x, सेक 4x, सेक 6x कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ए एक्स ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये, मैं यहां पर आपको सेक ए एक्स का करा रहा हूं। अब एग्जाम में ए की जगह 2, 4, 6, 7, 8 कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरीका रहेगा करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। अब यहां पर ध्यान देना, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले तो हमें सीएफ निकालना पड़ेगा, और सीएफ के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन आप जानते हैं y के कोफिशिएंट को अगर हम 0 पुट कर दें तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू में 0। यहां से हमें क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का ए स्क्वायर, तो यहां से डी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस। अब देखो ए स्क्वायर का रूट लेंगे तो ए आएगा। अब क्योंकि माइनस भी है भाई, ये कुछ इस तरीके से है ना, माइनस का ए स्क्वायर, तो अगर आप माइनस ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा प्लस माइनस आयोटा ए, आयोटा ए। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, डी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा ए। प्लस माइनस आयोटा ए आएगा, 0 मैंने साथ में बना दिया क्योंकि हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। तो हमें क्या मिला, कॉम्प्लेक्स रूट का एक पेयर मिला। तो अब हम इसके लिए सीएफ का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सीएफ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक पेयर के लिए सीएफ का फॉर्मूला होता है ई की पावर में अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू a है। तो e की पावर अल्फा मतलब e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब यहां पर CF की वैल्यू आ जाएगी, देखो e की पावर 0 तो 1 ही होगा, तो ये तो खत्म हो गया। CF की वैल्यू आएगी साइन cos ax प्लस C2 sin ax। ये हमारा फाइनली CF आ जाएगा। तो CF हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे PI। चलिए भाई PI को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर आगे करना क्या है। PI कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम, PI। तो PI का फॉर्मूला सबको मालूम है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला सबको पता है, 1/f ऑफ d इंटू में q।
एफ ऑफ डी इंटू में क्यू। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी कितना है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्यू कितना है, सेक ए एक्स। बोलो भाई बात समझ में आ रही है। अब हमें करना क्या है, अब जरा ध्यान दो, वर्किंग रूल पर ध्यान दो। जो एफ डी है इसके हमें लीनियर फैक्टर करने हैं और ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो चलिए यहां पर एफ डी के लीनियर फैक्टर कर लेते हैं। अब देखो एफ डी के लीनियर फैक्टर कैसे होंगे, अब जरा ध्यान देना। आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। भाई देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, हम बना लेते हैं बात अलग है, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हम फैक्टर नहीं कर सकते, रियल फैक्टर नहीं कर सकते। तो क्या करें, इमेजिनरी फैक्टर तो कर सकते हैं। देखो कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो अगर मैं यहां पर आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा वापस। तो कहने का मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, है ना। अब बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पर ये क्या बन गया, अब यहां पर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। बोलो यही होता है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका मतलब मैं यहां ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा सकता हूं, ए माइनस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी लगा सकते हैं ना। देखो हो गए फैक्टर। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या हो गए। अब मैं इसको अगर रफ कर दूं, है ना, तो सीधी सी बात है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर हो गए ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब ए माइनस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमने इसके लीनियर फैक्टर किए। लेकिन ये जो लीनियर फैक्टर आए हैं ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स फैक्टर है। कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स फैक्टर। तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, हमें लीनियर फैक्टर करने हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर फैक्टर कैसे होंगे। अब देखो इसमें यहां पर कर देते हैं, सिंपल सी बात है, यहां पर ए की जगह डी दे रखा है और बी की जगह ए दे रखा है। तो अगर मैं इसके लीनियर फैक्टर करता हूं तो आगे कर लेता हूं। इसके लीनियर फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके लीनियर फैक्टर आ जाएंगे 1 अपॉन डी माइनस आयोटा ए, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा डी प्लस आयोटा ए। तो मेरे ख्याल से सबको अब समझ में आ गया होगा कि लीनियर फैक्टर कैसे किए हमने। आपको लीनियर फैक्टर करने ही पड़ेंगे इस केस में, बिना लीनियर फैक्टर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं हो पाएगा। चलिए भाई लीनियर फैक्टर हो गए। अब लीनियर फैक्टर करने के बाद हमारा अगला काम क्या है, अगला काम यह है कि हमें अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है, हमें ये वाले फॉर्मूले लगाने, तो हमें लीनियर फैक्टर को अलग अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। अब ऐसा भी देखिए, किसी स्टूडेंट के दिमाग में एक और चीज भी आ सकती है कि सर हम फॉर्मूला बिना अलग अलग करे भी तो लगा सकते हैं। देखो कैसे, भाई मान लीजिए हम इस वाले पार्ट को अलग कर लें तो इस वाले पार्ट में फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इस पार्ट को बाहर कर दूं और इस वाले पार्ट को ले लूं तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, मतलब बड़ा रिजल्ट आएगा, इसका आंसर बड़ा आएगा इसका, जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका रिजल्ट जब बड़ा आएगा फिर हमें दोबारा से उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर इसका रिजल्ट छोटा सा होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे बिना पार्शियल फ्रैक्शन के। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसका रिजल्ट छोटा सा होगा, तो वहां पर हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में sec ax, tan ax, cot ax, cosec ax ये आते हैं तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन ही करना है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट आता है वो बड़ा रिजल्ट आता है, उस पर आप दोबारा नहीं लगा पाएंगे फॉर्मूला। बोलो बात समझ में आ रही, मतलब लगा तो सकते हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए भाई, अब पार्शियल फ्रैक्शन करने सबको आते होंगे, नहीं आते कोई बात नहीं है, मैं अभी बता देता हूं कि शॉर्टकट तरीका भी होता है पार्शियल फ्रैक्शन को करने का, तो आपको यहां पर शॉर्टकट तरीका बता देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे
पार्शियल फ्रैक्शन। अब जरा ध्यान से देखो पार्शियल फ्रैक्शन करके क्या आएगा, पीआई इज इक्वल टू, देखो इसके मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करने, तो मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका समझा देता हूं। देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास है 1 अपॉन, समझ लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, हमारे पास है 1 अपॉन डी माइनस आयोटा ए और डी प्लस आयोटा ए। देखो एक तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर तरीका मैं आपको यूनिट नंबर 2 में समझाऊंगा, लेकिन अभी हम शॉर्टकट तरीका सीख लेते हैं क्योंकि यहां पर शॉर्टकट तरीके से ही काम चल जाएगा। देखो पार्शियल फ्रैक्शन करने का शॉर्टकट मेथड क्या होता है, ध्यान से समझना जरा। ये दो लीनियर फैक्टर है, हमें क्या करना है, इसमें से पहले एक लीनियर फैक्टर को लेना है, आप किसी को भी ले सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो जो पहला वाला फैक्टर है उसको मैंने यहां पर लिख दिया डी माइनस आयोटा ए, है ना। अब ऊपर 1 है तो यहां पर ऊपर 1 को ही लिख देते हैं, या चलिए बाद में लिख देंगे, ये लिख दिया मैंने। इसमें इन दोनों में से किसी एक फैक्टर को उठाना है और नीचे लिखना है, लिख दिया। अब क्या करना है, अब जिस फैक्टर को आपने उठाया है उस फैक्टर को 0 के बराबर पुट करके देखो कि डी की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो डी की वैल्यू आएगी आयोटा ए। कितनी आएगी, आयोटा ए। अब ये पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, जब आप डी माइनस आयोटा ए को 0 रखोगे तो डी की वैल्यू आयोटा ए ही आएगी। तो अब आपको करना क्या है, ये जो डी की वैल्यू आई है इसको दूसरे वाले फैक्टर में पुट करो। देखो पहला तो आपने रख दिया यहां पर, अब दूसरा ये बचा, इसमें पुट करो। तो अगर मैं यहां पर डी की जगह आयोटा ए पुट करता हूं तो आयोटा ए प्लस आयोटा ए कितना हो जाएगा, 2 आयोटा ए हो जाएगा। तो इस 2 आयोटा ए को आप डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर होगी मेरी बात। डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ है नहीं। अगर न्यूमरेटर में कुछ होता तो वहां पर भी हम डी की जगह आयोटा ए पुट करते, लेकिन कुछ भी नहीं है तो यहां पर 1 ही लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आई, बहुत आसान है। मैंने पहला फैक्टर उठाया नीचे लिख दिया, उसके बाद इसमें से डी की वैल्यू आई आयोटा ए, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया तो आयोटा ए प्लस आयोटा ए कितना हो गया, 2 आयोटा ए हो गया। तो मैंने इसके बराबर में इसकी जगह पर 2 आयोटा ए लिख दिया। अब आगे देखो आगे क्या करना है, अब आपको दूसरा वाला फैक्टर उठाना है। अभी बीच में कोई साइन नहीं लगा रहा हूं मैं, अब मैं दूसरा वाला फैक्टर उठाऊंगा डी प्लस आयोटा ए, दूसरा वाला उठा लिया मैंने, है ना, दूसरा वाला। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो अगर इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो वैल्यू डी इक्वल टू माइनस आयोटा ए आएगी। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपने इस बार ये वाला फैक्टर उठाया है तो अब डी की प्लेस पर माइनस आयोटा ए पुट करेंगे इस वाले फैक्टर में। तो अगर आप इस वाले फैक्टर में डी की जगह माइनस आयोटा ए पुट कर देते हैं तो माइनस आयोटा ए और माइनस आयोटा ए कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा ए हो जाएगा। तो अब मुझे यहां पर क्या लिखना है, अब मुझे यहां पर क्या लिखना है, जरा ध्यान से देखो भाई, ये फैक्टर तो हमारा आ ही गया डी प्लस आयोटा ए। अब मुझे यहां पर लिखना क्या, इसकी जगह पर यहां क्या लिखना है, माइनस का 2 आयोटा ए, क्योंकि इसको ऐड करके माइनस का 2 आयोटा ए आ रहा है, तो बीच में माइनस लगा दो और 2 आयोटा ए यहां पर लिख दो और 1 हो गया लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन को करने का हमारा डायरेक्ट मेथड होता है ना। इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं लीनियर फैक्टर के, और इस मेथड को केवल लीनियर फैक्टर के पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ही हम अप्लाई करते हैं, आसान हो जाता है। तो देखो ये हमारे लीनियर फैक्टर हो चुके हैं, तो अगर लीनियर फैक्टर हो चुके हैं तो अब मैं यहां पर लिख लेता हूं। समझ में आ गया लीनियर फैक्टर कैसे करते हैं। अब देखो जरा, तो यहां पर अब हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन, देखो ये 2 आयोटा ए, 2 आयोटा ए, 2 आयोटा ए पहले लिख रहा हूं, डी माइनस आयोटा ए, ये आ गया। उसके बाद बीच में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस लगाने के बाद 1 अपॉन 2 आयोटा ए और डी प्लस आयोटा ए, ये आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज, और बाहर लिखा हुआ है sec ax। तो हमने कुछ नहीं किया अभी, हमने केवल इनके पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं। अब आगे देखो आगे क्या करना है ना। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो देखो डिनोमिनेटर में से 2 आयोटा ए बाहर कॉमन आ रहा है, और ये जो sec ax है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इसको अगले स्टेप में कुछ ऐसे लिखूंगा, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन 2 आयोटा ए को तो मैंने बाहर कर लिया, है ना,
और जो बचा, तो यहां से 2 आयोटा ये बाहर कॉमन आ गया, बचा क्या, 1 अपॉन डी माइनस आयोटा ए, और साथ में sec ax आएगा, sec ax, माइनस साइन आएगा बीच में, माइनस। अब इसके साथ भी आएगा 2 आयोटा ये तो बाहर कॉमन आ गया, तो 1/d प्लस आयोटा ए, और साथ में इसके लिख देंगे sec ax। क्या लिख देंगे, sec ax। ये लीजिए भाई। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, पहले इसके लीनियर फैक्टर करे, उसके बाद यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन करे, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद नीचे से 2 आयोटा ए कॉमन ले लिया, sec ax को इसमें और इसमें कर दिया मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो अब करना क्या है, देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अब इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और हम इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब दोनों जगह फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को, देखो इसको मैं मान लेता हूं P1 और इसको मैं मान लेता हूं P2, तो इसको हम अब ऐसे लिख देते हैं, Pi इज इक्वल टू 1/2 आयोटा ए ब्रैकेट, इसको मैंने मान लिया P1, दिस इज P1, और माइनस P1 माइनस P2, बस ये काम करना है। और इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना क्या है, P1 और P2 को कैलकुलेट करना है, फिर P1 में से P2 को माइनस करना है और इक्वेशन नंबर 1 में लाके पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही भाई। तो अब हम आगे चलते हैं और P1 और P2 को कैलकुलेट करते हैं। अब एक एक को कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। P1 इज इक्वल टू, P1 कितना है, P1 ये वाला पार्ट है, 1/1 डी माइनस आयोटा ए और sec ax, ये हमारा है। अब यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। अब ध्यान से देखें जरा, P1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूले पर वापस आते हैं, ये फॉर्मूला था 1/d माइनस अल्फा क्यू इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स। मतलब ये जो अल्फा है, देखो वहां पर हमारे पास फैक्टर क्या आ रहा है, d माइनस आयोटा ए है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आयोटा ए है, अल्फा की वैल्यू क्या है, आयोटा ए। तो अब जरा ध्यान से देखो फॉर्मूला, देखो अल्फा की वैल्यू आयोटा ए है, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर यहां पर माइनस है तो e की पावर में प्लस होगा, और ये अल्फा है तो अल्फा एक्स मतलब आयोटा ए एक्स हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ गई। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन आएगा, अगर यहां पर ये माइनस प्लस है तो यहां पर ये माइनस में आएगा, e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स। देखो अगर यहां पर e की पावर अल्फा एक्स होता है तो यहां पर e की पावर माइनस अल्फा एक्स होता है, और साथ में क्यू कितना है यहां पर sec ax, तो ये आ गया sec ax, और इंटीग्रेशन है तो dx। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया वो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अगर यहां पर माइनस है तो यहां प्लस आएगा, है ना, अल्फा की वैल्यू आई ए है तो यहां पर e की पावर आई ए एक्स आ गया, और यहां पर यही सेम चीज अंदर भी आएगी, अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा और यहां पर क्यू आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो अब क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो e की पावर आयोटा थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए, लास्ट लेक्चर में बताया था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर यहां पर मान लीजिए e की पावर माइनस आयोटा थीटा है, क्या है, e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो कुछ नहीं करना होता। देखो अगर ये माइनस है तो क्या आएगा, सीधी सी बात है, यहां पर थीटा निगेटिव हो गया तो यहां भी थीटा निगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपको पता होगा कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, तो अगर मैं आप थीटा की जगह माइनस थीटा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस थीटा ही आएगा। लेकिन जो साइन माइनस थीटा होता है ये होता है माइनस का साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं सारे, तो यहां पर इसका मतलब आएगा माइनस आयोटा साइन थीटा। बोलो भाई बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो बेटा इनको नोट कर लीजिए,
तो यहां पर यही फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो ना। P1 इज इक्वल टू, देखो बाहर वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा। P1 इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन, यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, आयोटा, है ना भाई। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास आयोटा को हम छोड़ देंगे, है ना, थीटा हमारे पास ए एक्स हो जाएगा, आयोटा थीटा है ना, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स और माइनस में आयोटा साइन ए एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ जाएगा सेक ए एक्स एंड डी एक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला मैं रफ कर रहा हूं, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए भाई। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखो, P1 इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखना, ये सेक ए एक्स लिखा है, सेक ए एक्स का मतलब होता है 1 कॉस ए एक्स, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स, ब्रैकेट के बाहर सेक ए एक्स को हम लिख सकते हैं 1 कॉस ए एक्स और डीएक्स। बोलो समझ में आ गया। अब इस 1 कॉस एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू ई की पावर में आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन। अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बेटा 1 बचेगा, क्योंकि कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, और अगर इसके साथ करेंगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, तो यहां पर आ जाएगा आयोटा 10ax और इनटू में dx। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और मुझे लगता है सबको इंटीग्रेशन करना आता ही है ना। चलिए भाई एक बार बता देता हूं, देखो 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x, 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब अगेन यहां पर 10 के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर एक्चुअल में हम यूज करेंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, 10ax का इंटीग्रेशन। क्या आपको 10x का इंटीग्रेशन पता है, क्या आपको 10x का इंटीग्रेशन पता है, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए भाई, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले रिवाइज करा चुका हूं। तो लॉग 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स, दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। तो मैं पहले वाले को लगा लेता हूं। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन कितना आएगा, P1 इज इक्वल टू ई की पावर, ध्यान से देखो, P1 इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा ए एक्स, ई की पावर में आयोटा ए एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, देखो 1 का x हो गया। अब यहां पर देखो ये आयोटा है, आयोटा तो कांस्टेंट है, 10 का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस ए एक्स। अब आपको मालूम है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आता है, तो ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स आएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और लॉग 10ax है तो ये हो जाएगा कॉस ax और अपॉन में आएगा a, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन होगा। अब आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर में a क्यों आया, आपको पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x का कोफिशिएंट नीचे आता है, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है ना। चलिए भाई ये हमारा हो चुका। अब आगे देखो, अब एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन तो हमारा हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर अब जरा ध्यान से देखो, P1 इज इक्वल टू ई की पावर, अच्छा इसको ऐसे लिखता हूं, x इंटू ई की पावर में आयोटा ए एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, प्लस ये हो जाएगा ई की पावर में आयोटा ए एक्स, और ए को इसके नीचे लिख देता हूं, लॉग कॉस ए एक्स। बोलो भाई सबको समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, ई की पावर आयोटा ए एक्स को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गया P1। तो P1 तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें P2 को कैलकुलेट करना है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, देखो P1 को कर चुके, P2 को करना है।
P1 और P2 में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस देखो जरा क्या है। देखो यहां पर तो d माइनस आयोटा ए है, यहां पर d प्लस आयोटा ए है। इसका मतलब ये है कि यहां पर आयोटा का साइन नेगेटिव है और यहां पर आयोटा का साइन पॉजिटिव है। यही तो डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमेशा याद रखना, अगर दो लीनियर फैक्टर है और दोनों में केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो आपको P2 को दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आंसर P1 का आया है उसी आंसर में आयोटा की जगह पर आप माइनस आयोटा पुट कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी आपने d माइनस आयोटा ए के लिए आंसर कैलकुलेट किया है, अब आपको d प्लस आयोटा ए के लिए करना है। दोनों में अंतर क्या है? यहां पर माइनस है और वहां पर प्लस है, इसका मतलब दोनों का साइन अपोजिट है। तो जो आंसर आया है उसी आंसर में आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा कर दीजिए, तो आपको P2 मिल जाएगा। तो देखो P2 कितना होगा? P2 इज इक्वल टू, मुझे क्या करना, आयोटा की जगह माइनस आयोटा करना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x e की पावर में माइनस आयोटा ax। यहां पर भी मुझे वही काम करना है। अच्छा इसमें आयोटा, एक मिनट, यहां पर आयोटा हमारे पास मल्टीप्लाई में भी था भाई, मैंने आयोटा को छोड़ दिया है। तो 10 का तो हो गया log cos ax अपॉन a, और यहां पर साथ में आयोटा भी है ना, यहां पर साथ में आयोटा है। तो अगर मैं आयोटा का साइन चेंज करूंगा तो देखो यहां पर आयोटा है तो माइनस आयोटा आ जाएगा, इसका मतलब ये माइनस आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास आयोटा ई की पावर में माइनस आयोटा एक्स, यहां पर भी तो साइन चेंज होगा, अपॉन में ए लॉग कॉस एक्स। बोलो भाई समझ में आ गया? देखो मैंने P1 के जस्ट नीचे P2 लिखा है, इसका रीजन मैं आपको समझा देता हूं। रीजन क्या है P1 के नीचे P2 क्यों लिखा है ना? देखो अब आप यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा। यहां पर राइट हैंड साइड में लिख लेना, क्या लिखना है? रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा। आयोटा को माइनस आयोटा से क्या कर दिया मैंने? रिप्लेस कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये P1 है, ये P2 है, हमें करना क्या है? हमें P1 में से P2 को माइनस करना है। भाई P1 माइनस P2 है ना, हमें P1 में से P2 को माइनस करना है। तो एक काम करते हैं, हमें P1 में से P2 को माइनस करना है, तो अगर हमें इसमें से इसको माइनस करना है तो एक काम करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, माइनस हो जाएगा। भाई हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं ना। तो एक काम करते हैं, यहां पर दोनों को इसके में देखो, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इस दो ही तो है, इसमें से इसको और इसमें से इसको, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव, और इसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना? तो अब यहां पर देखो जरा P1 माइनस P2, अब मैं यहां पर P1 माइनस P2 को लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। हमें क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x ब्रैकेट, देखो इसमें से इसको माइनस करना है और x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो e की पावर आयोटा ax, e की पावर आयोटा ax माइनस e की पावर माइनस आयोटा ax। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या करा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो सीधी सी बात है इसका साइन माइनस होगा, x को कॉमन ले लिया, दोनों में से x कॉमन आएगा, और e की पावर आयोटा ax माइनस e की पावर माइनस आयोटा ax को लिख दिया मैंने। अब आगे देखो, अब मुझे क्या करना है? इस वाले में से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको किया, इसमें से इसको करना है। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये प्लस हो जाएगा, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? प्लस साइन आ गया बीच में। कॉमन देखो क्या आ रहा है, आयोटा दोनों में कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है, और लॉग कॉस एक्स दोनों में कॉमन है। इसका मतलब यहां से कॉमन आएगा आयोटा अपॉन ए, आयोटा अपॉन ए कॉमन आएगा, और लॉग कॉस एक्स भी कॉमन आएगा, लॉग कॉस एक्स भी कॉमन आएगा। बचा क्या? अब देखो यहां पर बचा ई की पावर आयोटा एक्स, ई की पावर में आयोटा एक्स, और यहां पर बचा, देखो दोनों प्लस ही रहेंगे, यहां पर बचा ई की पावर में माइनस आयोटा एक्स, और ई की पावर में माइनस आयोटा एक्स। बोलो भाई कहानी समझ में आ गई? हो गया क्वेश्चन बस हमारा। अब यहां पर देखो, तो यहां पर हमारे पास
ये आ गया। अब हमें करना क्या है, इस P1 माइनस P2 को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है इसकी जगह पर। तो चलिए पुट कर देते हैं, 1/2 आयोटा ए बाहर है। तो अब देखो Pi कितना हो जाएगा भाई, Pi। तो यहां पर पहले लिख देते हैं पुट P1 माइनस P2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहां से जब आप 1 में पुट करेंगे तो Pi इक्वल टू 1/2 आयोटा ए ब्रैकेट 1/2 आयोटा ए ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में P1 माइनस P2 की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आएगा x ब्रैकेट e की पावर में आयोटा ax माइनस e की पावर में माइनस आयोटा ax, इधर आ जाओ प्लस। अब यहां पर आ गया आयोटा अपॉन a लॉग कॉस ax ब्रैकेट e की पावर आयोटा ax प्लस e की पावर में माइनस आयोटा ax और ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया। अब इसके आगे देखो करना क्या, अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। अब ये जो 2 आयोटा ए बाहर लिखा हुआ है, इसमें से 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों, फॉर्मूला बनेगा। देखो जब इसके नीचे 2 आयोटा आएगा तो ये साइन एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, और इसके नीचे जब 2 आएगा तो ये कॉस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जो यहां पर 2 आयोटा लिखा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Pi इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, Pi इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, बाहर बचेगा 1/a, बाहर बचा हमारे पास 1/a ब्रैकेट 2 आयोटा इसके नीचे आ जाएगा। तो x इंटू e की पावर आयोटा ax माइनस e की पावर माइनस आयोटा ax और अपॉन में आ जाएगा 2 आयोटा। बोलो भाई समझ में आ गया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता हमारे पास फॉर्मूला है, ये रहा ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनाना हमें, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा भाई। चलिए तो मैंने 2 आयोटा का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, अब प्लस यहां पर है आयोटा अपॉन 2, आयोटा अपॉन 2 ये ना, नहीं सॉरी, आयोटा अपॉन ए, आयोटा अपॉन ए। और एक काम करता हूं, लॉग कॉस एक्स को बाद में लिख देता हूं, ये ब्रैकेट पहले लिख लेता हूं। तो मेरे पास ब्रैकेट है e की पावर आयोटा ax प्लस e की पावर माइनस आयोटा ax और अपॉन में 2 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद क्या बचा, लॉग कॉस ax, बोलो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखो बहुत आसान हो गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स का। तो हमारे पास Pi इक्वल टू आ जाएगा 1/a, ये हमारे पास बच गया साइन एक्स का फॉर्मूला बन गया ये पूरा, एक्स साइन एक्स, सॉरी एक्स भी तो है, एक्स साइन एक्स प्लस। अब इधर आ जाओ, देखो यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला जो होता है ना प्लस वाले में नीचे आयोटा नहीं आता, तो इस आयोटा को इस आयोटा से कैंसिल कर देंगे। अब ये फॉर्मूला बन गया cos ax का, किसका फॉर्मूला बन गया, cos ax का। तो यहां पर आ जाएगा 1/a है ना, और 1/a ये फॉर्मूला बन जाएगा cos ax का और log cos ax। बस यही हमारा Pi है, दिस इज द फाइनल आंसर। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। बोलो भाई समझ में आ गया सबको। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये लीजिए, ये हमारा Pi है। अब हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। हमसे पूछा था कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF प्लस Pi। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू CF कितना था, C1 cos ax प्लस C2 sin ax प्लस, और ये हमारा हो गया Pi 1/a ब्रैकेट x sin ax प्लस
1/a cos ax log cos ax। तो ये हमारा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आ गया भाई। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। चाहे क्वेश्चन में देखो, इसमें तो sec ax दिया था राइट हैंड साइड में, क्या दिया था? sec ax। तो sec ax दिया हो, tan ax दिया हो, cosec ax दिया हो, कुछ भी दिया हो, सबको करने का तरीका यही है। अगर आपको ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो मान लीजिए इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करा देता हूं, 10 वाला। देखो यहां पर, देखो वहां यहां पर tan ax भी हो सकता था, अगर आप ध्यान दें तो। जो अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? देखो वहां पर यहां दिया हुआ था a², यहां पर 4 दे दिया। इसका मतलब सीधी सी बात है a की वैल्यू यहां पर 2 दे रखी है, यहां पर भी वहां पर a था, यहां पर 2 दे दिया। तो कहने का मतलब ये है, एक ऐसा ही क्वेश्चन और है जिसमें यहां पर a² लिखा और यहां पर 2ax लिखा, तो दोनों का मतलब सेम ही है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी होगा जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, बस डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा इंटीग्रेशन में, है ना भाई। वहां पर हमें इंटीग्रेशन किसका करना पड़ा था? tan का। यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा sin का, sec का, cos का। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अलग होंगे, करने का तरीका एकदम एग्जैक्टली सेम होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। d² प्लस a² y इज इक्वल टू 10, सॉरी a² नहीं, यहां पर 4 है। d² प्लस 4 y इज इक्वल टू 10 2x। ये हमारा क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है CF निकालने के लिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहां पर d² प्लस 4, d² प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी? d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में -4, और यहां से d आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। देखो वहां पर a आयोटा आया था, यहाँ a की जगह 2 आयोटा आ गया। अब हम यहां पर CF लिखेंगे। CF का फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर में अल्फा एक्स C1, e की पावर में अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। वैल्यू पुट करेंगे तो CF इक्वल टू आ जाएगा, CF इज इक्वल टू e की पावर अल्फा कितना है? 0, तो e की पावर 0 1 ही होता है, तो यहां पर तो खत्म हो गया। C1 बीटा कितना है? 2, तो C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो ये तो हमारा CF आ गया, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही आया है ना। चलिए भाई अब आगे देखो, आगे का स्टेप। अब हमें निकालना पीआई। तो पीआई का फॉर्मूला सबको पता है। पीआई का फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ डी इंटू में क्यू। फॉर्मूला लगा देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर पीआई का फॉर्मूला हमारा बन गया, पीआई इज इक्वल टू 1/d² प्लस 4, और क्यू कितना है? 10 2x। क्या करना है? इसके लीनियर फैक्टर करने हैं। तो लीनियर फैक्टर अगेन इमेजिनरी होंगे, तो इसके लीनियर फैक्टर क्या होंगे भाई? जरा ध्यान से देखो, 1/, देखो ये d² प्लस 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं d² माइनस आयोटा 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई। आयोटा 2 का स्क्वायर आप करोगे तो आयोटा स्क्वायर 4 आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही आएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? d माइनस 2 आयोटा और d प्लस 2 आयोटा, ये दो फैक्टर होंगे, सेम वही होंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। बस आप इतना डिफरेंस समझिए, वहां पर a था, यहां पर 2 है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे d माइनस 2 आयोटा और d प्लस 2 आयोटा, ये फैक्टर हो गए, और साथ में आ जाएगा 10 2x। अब क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन करने। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं, बिल्कुल सेम यहां पर भी होंगे। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन, ध्यान से देखो जरा, 1/, देखो यहां से मैंने उठाया d माइनस 2 आयोटा, d माइनस 2 आयोटा उठा लिया, ठीक है। अब यहां से d की वैल्यू निकालूंगा, 2 आयोटा आएगी, तो यहां पर 2 आयोटा अगर मैं पुट करता हूं तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा 4 आयोटा, तो भाई यहां पर आ जाएगा 4 आयोटा।
बोलो बात समझ में आ रही है? क्या आ जाएगा? 4 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद दूसरा फैक्टर उठाना है। दूसरा फैक्टर क्या है? d प्लस 2 आयोटा, d प्लस 2 आयोटा। चलिए अब यहां से अगर मैं d को निकालूंगा तो माइनस का 2 आयोटा आएगा, और अगर इस वाले फैक्टर में पुट करूंगा तो -2 आयोटा, -2 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा आएगा। तो माइनस तो यहां आ जाएगा और 4 आयोटा को यहां लिख देते हैं। ये हमारे हो गए इसके पार्शियल फ्रैक्शन। पहले लीनियर फैक्टर करें, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करें, और ये आ गया हमारे पास tan 2x। अब इस tan 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, tan 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 आयोटा को बाहर कॉमन लेंगे। तो Pi इज इक्वल टू 1/4 आयोटा, 1/4 आयोटा, और यहां पर यह आ जाएगा 1/d माइनस 2 आयोटा tan 2x माइनस 1/d प्लस 2 आयोटा, d प्लस 2 आयोटा और tan 2x। ये लीजिए भाई। अब ये वाला पार्ट हमारा P1 हो गया, ये वाला पार्ट हमारा P2 हो गया। तो Pi इक्वल टू क्या बन गया? Pi इज इक्वल टू 1/4 आयोटा P1 माइनस P2, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन आपको वही काम करना है, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है। P1 P2 को कैलकुलेट करना है, माइनस करना है, यहां पर लाके पुट करना है। तो अगेन देखो, दोनों फैक्टर में केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। एक को कैलकुलेट करेंगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा। बस हमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर P1 को निकाल लेता हूं। P1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए जरा, P1 इक्वल टू कितना आएगा? P1 इज इक्वल टू 1/d माइनस 2 आयोटा और tan 2x। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है भाई। फॉर्मूला क्या कहता है? अब जरा ध्यान से देखो, फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहा हूं। देखो यहां पर d माइनस 2 आयोटा है, तो इसका मतलब e की पावर 2 आयोटा x आएगा। देखो अगर d माइनस अल्फा होता था तो e की पावर अल्फा x आता था, तो अल्फा यहां पर 2 आयोटा है तो 2 आयोटा x आएगा। फिर इंटीग्रेशन का साइन आएगा। देखो अगर यहां माइनस है तो बाहर प्लस आएगा, और ये प्लस है तो अगला माइनस आएगा। तो e की पावर माइनस 2 आयोटा x, और साथ में आएगा tan 2x और dx। फॉर्मूला अप्लाई हो गया भाई। अब फॉर्मूला अप्लाई कर चुके, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो कितना आ जाएगा? P1 इज इक्वल टू e की पावर में 2 आयोटा x इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस। देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो थीटा हमारे पास कितना है? माइनस का 2 आयोटा है ना, माइनस का 2 आयोटा। तो ये आ जाएगा cos 2x माइनस आयोटा sin 2x। समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लग गया यहां पर? और tan 2x। चलिए एक बार और फिर से फॉर्मूला बता देता हूं आपको। tan 2x एंड dx। देखो फॉर्मूला कौन सा लगा? e की पावर में माइनस आयोटा थीटा। ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर थीटा देखो कितना है। यहां पर एक तरह से अगर आप देखें तो थीटा मतलब यहां पर आयोटा थीटा है ना, तो थीटा यहां पर 2x हो गया भाई। आयोटा को आप अलग कर दीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2x हो गई। तो इसका मतलब cos थीटा मतलब cos 2x आयोटा sin 2x, क्योंकि थीटा यहां पर 2 है और आयोटा है। तो ये फॉर्मूला यहां पर लग गया। अगर यहां पर ये प्लस होता है तो यहां पर भी प्लस होता है। अब क्या करना है? अब इस tan 2x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे? P1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, P1 इज इक्वल टू e की पावर में 2 आयोटा x इंटीग्रेशन cos 2x माइनस आयोटा sin 2x ब्रैकेट क्लोज। sin tan 2x को हम लिख सकते हैं sin 2x अपॉन में cos 2x। भाई सबको पता है tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin 2x अपॉन cos 2x और dx। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, इसको यहां मल्टीप्लाई करता हूं, तो cos से cos कट जाएगा, यहां पर sin 2x बचेगा। तो P1 इज इक्वल टू e की पावर 2 आयोटा x इंटीग्रेशन,
यहां बचेगा sin 2x, ठीक है, माइनस, और अगर यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारा बन जाएगा sin स्क्वायर 2x अपॉन में cos 2x और dx। बोलो ये स्टेप समझ में आया? सिंपल स्टेप है, सबको समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप यहीं पर लिख देता हूं, P1 इज इक्वल टू e की पावर 2 आयोटा x इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन देखो ये तो sin 2x ही रहेगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, sin 2x रहेगा, ठीक है, ये तो sin 2x आ गया, माइनस देखो ये sin स्क्वायर 2x लिखा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबको पता है आइडेंटिटी। तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आगे देखो, बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और सिंपल इंटीग्रेशन है। तो P1 इज इक्वल टू कितना आएगा, e की पावर में P1 इज इक्वल टू e की पावर में 2 आयोटा x इंटीग्रेशन sin 2x, चलिए भाई sin 2x। अब आगे देखो, क्या मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 अपॉन कॉस 2x तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन कॉस 2x और प्लस, अब देखो जब अलग अलग आप करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x, तो ये हमारे पास फाइनली बचेगा और dx। अच्छा एक और चीज यहां पर छूट गई, आयोटा, साथ में आयोटा भी है भाई, यहां पर आयोटा भी है ना, तो यहां पर हमारे पास आयोटा और यहां पर भी आयोटा होगा, तो हमारे पास इसके साथ भी आयोटा आएगा, 1 आयोटा, और यहां पर भी आयोटा, आयोटा सबके साथ है, दोनों के साथ है। चलिए भाई अब आगे देखो, अब यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। P1 इक्वल टू e की पावर 2 आयोटा x इंटीग्रेशन sin 2x, ठीक है। देखो 1 अपॉन कॉस 2x क्या होता है, 1 अपॉन कॉस 2x होता है sec 2x, तो आयोटा और sec 2x आ जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ गई? अब यहां पर देखो साइन स्क्वायर 2x अपॉन में cos 2x लिखा हुआ है ना, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, देखो, हाँ एक मिनट, यहां पर आयोटा, एक मिनट, साइन स्क्वायर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, ओ हाँ भाई, यहां पर मैंने साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखना था ना, ये यहां पर गलत कर दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x होगा, ये आयोटा दोनों के साथ में आ गया, तो ये कॉस था हमारा, क्या था, कॉस स्क्वायर 2x। अब देखो एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा भाई, एक से एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, देखो ये तो 1 अपॉन कॉस सेक हो गया, और यहां पर बचा प्लस का आयोटा cos 2x एंड dx। बोलो भाई समझ में आ गया? अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी के साथ में, कोई दिक्कत हमें इंटीग्रेशन करने में अब नहीं आएगी। तो P1 इज इक्वल टू e की पावर में 2 आयोटा x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, अब साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2x, मतलब साइन x का माइनस cos x होता है, साइन 2x का माइनस का cos 2x, और x का कोफिशिएंट आएगा नीचे, माइनस सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन, अब देखो अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो नोट कर लीजिए बेटा, सेक x
dx का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, और इसका एक और फॉर्मूला भी होता है log ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो sec x का फॉर्मूला होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, या फिर ये भी होता है, कुछ बुक्स के अंदर आंसर इस फॉर्म में दिया होता है, कुछ के अंदर इस फॉर्म में दिया होता है। मैं इस वाली फॉर्म में आंसर लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो यही फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे। तो देखो फॉर्मूला अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो क्या आ जाएगा, log, अच्छा एक और चीज, यहां पर 2x है तो 2 डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो यहां पर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं आयोटा बाई 2 log sec 2x प्लस tan 2x, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे लिखा है। अब आगे देखो ना, अब इंटीग्रेशन नीचे लिखना पड़ेगा, मुझे आएगा नहीं एक लाइन में। यहां तक तो हो गया प्लस, अब cos x का इंटीग्रेशन, तो सीधी सी बात है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, cos 2x का sin 2x, और अपॉन में 2 आएगा तो ये अपॉन में 2 आ गया। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, हमें करना क्या है। हमारा इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो चुका। अब ये जो e की पावर 2 आयोटा x है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो एक काम करता हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ही चलता हूं क्योंकि यहां पर हो नहीं पाएगा, बड़ा एक्सप्रेशन है। P1 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना जरा, P1 इक्वल टू, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आएगा, माइनस साइन है यहां पर, ध्यान रखना, e की पावर 2 आयोटा x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2 आयोटा x अपॉन में 2, ये आएगा ना, e की पावर 2 आयोटा x अपॉन ये वाला 2 और cos 2x आ जाएगा, cos 2x अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। अब इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो e की आयोटा भी है, आयोटा प्लस में है कि माइनस में, माइनस में, माइनस आयोटा e की पावर 2 आयोटा x अपॉन में 2, और क्या बचा, और बचा log sec 2x प्लस tan 2x, log sec 2x प्लस tan 2x। आगे देखो, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, तो आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा e की पावर 2 आयोटा x अपॉन में 2 प्लस में था sin 2x, sin 2x ये आ चुका मेरे पास। मुझे चाहिए क्या, देखो P1 में निकाल चुका, मुझे P2 और चाहिए, और P1 और P2 में केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर रिप्लेस कर देंगे किसको, देखो रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। जब आप आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा P2। देखो P2 कितना आएगा भाई, यहां पर अगर आप माइनस से रिप्लेस करते हैं तो माइनस, ये तो माइनस रहेगा, e की पावर में माइनस 2 आयोटा x, देखो आयोटा की जगह माइनस आ गया, अपॉन 2 cos 2x। अगर यहां पर आप आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा e की पावर माइनस 2 आयोटा x और अपॉन में 2 log sec 2x प्लस tan 2x आ जाएगा। अच्छा इधर आ जाओ, अब आप यहां पर अगर आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं तो ये माइनस आएगा, माइनस आयोटा e की पावर माइनस 2 आयोटा x अपॉन में 2, अपॉन में 2, और ये आ जाएगा हमारे पास sin 2x। बोलो भाई बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो बहुत सिंपल हो गया, आसानी के साथ हमें सब समझ में आ गए। लेकिन मुझे यहां पर, चले ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें P1 में से P2 को करना है माइनस, P1 में से P2 को क्या करना है, माइनस करना है। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस कर देते हैं तो माइनस करके कितना आएगा, देख। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, देखिए हमें इसमें से इसको माइनस करना है, देखो हमें P1 में से P2 को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे,
सेम टर्म को माइनस करेंगे। देखो इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। इसमें भी लॉग है, इसमें भी लॉग है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। इसमें साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है माइनस करने का, ध्यान से देखेंगे, बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, है ना। तो P1 माइनस P2, देखो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो सीधी सी बात है ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। और इसमें से cos 2x कॉमन आ रहा है, तो एक काम करता हूं, cos 2x को कॉमन ले लेते हैं। cos 2x को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, माइनस e की पावर 2 आयोटा x अपॉन में 2, और ये हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा x और अपॉन में 2, और बाहर आ जाएगा cos 2x कॉमन। मैंने क्या करा, इसमें से इसको माइनस करा, cos 2x को कॉमन ले लिया। देखिए एक और चीज यहां पर कर सकते हैं, वो ये है कि P1 और P2 को लाकर यहां पर पुट कर सकते हैं और इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन बिना मतलब के बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी। तो मैं यहां पर थोड़ा सा, अगर आप जैसे मैं बता रहा हूं अगर ऐसे आप करेंगे तो गलती नहीं होगी। इसमें से इसको माइनस करो, cos x दोनों में कॉमन है, cos x को कॉमन ले लो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस रहेगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो, देखो ये माइनस है पहले से, अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी तो माइनस होगा, तो इसका मतलब दोनों जगह माइनस आएगा। तो एक तो माइनस कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ रहा है, देखो आयोटा और अपॉन में 2 भी कॉमन आ रहा है, आयोटा और अपॉन में 2 भी कॉमन आ रहा है। तो एक तो हमारा यहां पर आयोटा कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, log sec 2x और cos tan 2x भी कॉमन आ रहा है। एक तो आयोटा कॉमन आ रहा है और साथ में 2 को तो हम 2 को कॉमन नहीं ले रहे, 2 को इसके साथ ही रखेंगे, वो फॉर्मूला बनेगा। तो यहां से मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया, log को कॉमन ले लेता हूं, है ना, log को, या ऐसे लिखता हूं, पहले e की पावर लिखता हूं, देखो जरा ध्यान से, e की पावर 2 आयोटा x अपॉन में 2 और प्लस e की पावर में माइनस 2 आयोटा x और अपॉन में 2। कॉमन क्या आ गया, कॉमन वाला पार्ट बाद में लिख देते हैं। देखो कॉमन क्या आएगा, मैंने e की पावर 2 आयोटा x बाई 2 यहां ले लिया, e की पावर माइनस 2 आयोटा x बाई 2 यहां ले लिया। एक तो हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये भी माइनस होगा, एक तो माइनस कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आएगा, दोनों में आयोटा भी कॉमन आ रहा है, दोनों में आयोटा भी कॉमन आ रहा है, और साथ में log sec 2x log sec 2x प्लस tan 2x भी कॉमन आ रहा है। बोलो भाई बात समझ में आ गई, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सीधी सी बात है, इसमें से इसको करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो तो दोनों जगह आयोटा कॉमन आ रहा है और sin 2x कॉमन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम e की पावर 2 आयोटा x प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा x और अपॉन में 2, दोनों के अपॉन में क्या है, 2 है, और बाहर कॉमन क्या आ गया, आयोटा कॉमन आ गया और sin 2x कॉमन आ गया, sin 2x कॉमन आ गया। बोलो भाई बात समझ में आ रही, बड़ा सा एक्सप्रेशन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आया है इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है ना, पुट P1 माइनस P2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Pi आ जाएगा। आप जरा ध्यान से देखो, Pi इज इक्वल टू वहां पर 1/4 आयोटा पहले से ही लिखा हुआ है, आपको याद होगा, देखो 1/4 आयोटा पहले से ही है, बाकी बचा हुआ पार्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये जो हमारा पूरा आया है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर देखो हमारा जो फॉर्मूला बनता है उसमें, उस फॉर्मूले में आपको याद होगा कि e की पावर 2 आयोटा पॉजिटिव टर्म पहले आती है और नेगेटिव टर्म बाद में आती है और बीच में आता है माइनस। तो इसमें से एक काम करते हैं, देखो माइनस शुरू में आ रहा है ना, इसमें से मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूं। तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, e की पावर 2 आयोटा x माइनस e की पावर माइनस 2 आयोटा x और अपॉन में 2, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और cos 2x। बोलो भाई बात समझ में आ गई। अब यहां पर आ जाओ, माइनस यहां पर क्या है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एलसीएम लेके e की पावर 2 आयोटा x, e की पावर
2 आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2 आयोटा एक्स, 2 आयोटा एक्स और अपॉन में 2। देखो फॉर्मूले में इक्वेशन नंबर 1 में मैं P1 माइनस P2 को पुट कर रहा हूं, इसको पुट कर रहा हूं, और बाहर क्या है, आयोटा लॉग sec 2x प्लस tan 2x। यहां तक कंप्लीट हो गया। प्लस अब यहां पर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेकर लिख सकते हैं, e की पावर 2 आयोटा x प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा x और अपॉन में 2, और बाहर आ जाएगा आयोटा साइन 2x। बोलो भाई समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद का काम क्या है। अब ये जो बाहर लिखा ना 4 आयोटा, इस आयोटा को हम अंदर लेके जाएंगे, केवल आयोटा को। देखो अगर मैं इस आयोटा को यहां पर लेके आता हूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इस आयोटा को देखो यहां लेके आते हैं तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, और यहां पर लेकर के आते हैं तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो प्लस वाला फार्मूला होता, प्लस आता है जिसमें बीच में, तो अपॉन में उसमें 2 रहता है, 2 आयोटा नहीं रहता। तो ये हमारा फार्मूला बन गया cos 2ax, 2 cos 2x का, इसका बन गया cos 2x का, ये भी फार्मूला बन गया cos 2x का, और ये हमारा फार्मूला बन जाएगा sin 2x का। तो अगले स्टेप में अब मैं यहां पर फॉर्मूले बना देता हूं, आयोटा को अंदर ले जाता हूं, तो बाहर रह जाएगा 1/4, बाहर क्या रह जाएगा 1/4 रह जाएगा भी बाहर। ध्यान से देखो जरा, तो Pi इक्वल टू 1/4, Pi इज इक्वल टू 1/4। अब देखो पहला फॉर्मूला, फर्स्ट में क्या, e की पावर 2 आयोटा x, e की पावर में 2 आयोटा x माइनस e की पावर में माइनस 2 आयोटा x, और अपॉन में 2 आयोटा। क्यों, क्योंकि मैंने यहां से आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 आयोटा हो गया और बाहर cos 2x, तो ये हमारा आ गया cos 2x, cos 2x। अब आगे चलते हैं, अब इधर आ जाओ, देखो ये जो लिखा हुआ है ये तो cos 2x का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है cos 2x, तो माइनस, चलिए एक साथ ही सारे फॉर्मूले बनाऊंगा मैं, माइनस e की पावर 2 आयोटा x प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा x, और अपॉन में आ गया 2 आयोटा, क्योंकि हम जो 2 आयोटा को जो बाहर से लाए हैं वो आयोटा इसके साथ भी आ गया। आयोटा लॉग आयोटा, देखो ध्यान से देखो, आयोटा बाहर है, आयोटा लॉग sec 2x प्लस tan 2x, ये आ गया। और आगे देखो क्या है, अब यहां पर भी नीचे आयोटा आ जाएगा, तो प्लस में e की पावर 2 आयोटा x प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा x, 2 आयोटा x अपॉन में 2, और बाहर क्या आ जाएगा आयोटा और साइन 2x आ जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, अच्छा यहां पर 2 आयोटा भी आएगा भाई। देखो हुआ क्या है, एक्चुअल में ये जो आयोटा था मैं सबके नीचे ले गया, यहां पर 2 आयोटा बन गया, यहां पर भी 2 आयोटा बन गया, यहां पर भी 2 आयोटा बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो यहां पर तो आयोटा कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर आयोटा से आयोटा कैंसिल हो रहा है ना, आयोटा से आयोटा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। बोलो भाई बात समझ में आ रही है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखो ना, Pi इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, ये 1/4 ब्रैकेट। देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला बन गया sin 2x का, तो sin 2x cos 2x माइनस ये फॉर्मूला बन गया cos 2x का, तो cos 2x और log sec 2x प्लस tan 2x। इधर आ जाओ, ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos 2x का, तो प्लस sin 2x पहले से है और cos 2x का फॉर्मूला और बन गया। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो इसमें माइनस साइन था भाई भी,
कहाँ छोड़ दिया, ये माइनस साइन था इसमें, है ना, तो यहां पर माइनस भी है भाई, यहां पर ये माइनस है, ये माइनस है ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला पूरा पूरा पार्ट इस वाले पार्ट से खत्म। तो अब हमारे पास पी आई कितना बचा, देखो पी आई इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/4, देखो ये 1/4 बचा और ये माइनस में है, तो माइनस का 1/4 cos 2x log sec 2x प्लस tan 2x, ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर बचा है। तो ये हमारा पी आई है, हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है भाई, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना आया था, सी एफ था इसका c1 cos 2x, यही था ना, सी एफ था हमारे पास c1 cos 2x c2 sin 2x प्लस c2 sin 2x और माइनस 1/4 log सॉरी पहले cos लिखेंगे, 1/4 cos 2x log sec 2x प्लस tan 2x। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना है ना। तो इसी तरह से हम जनरल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन हमारा आ चुका है, सबको समझ में भी आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन जिसको मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम समझ में आ जाएगा। देखो सॉल्व करना हमें, अगर आप राइट हैंड साइड को ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा ई की पावर में ई की पावर एक्स है ना, और देखो केस 1 में हमने ई की पावर एक्स तो पढ़ा था, लेकिन ई की पावर में ई की पावर एक्स ऐसा कोई फंक्शन अब तक हमने किसी भी केस में नहीं पढ़ा है। तो आपको मालूम है केस नंबर 6 में sec ax हो सकता है, tan ax हो सकता है, cot ax हो सकता है, cosec ax हो सकता है, या कोई अदर फंक्शन हो सकता है जो अब तक 5 केस में नहीं आया है ना। तो ये ऐसा ही फंक्शन है जो अब तक किसी भी केस में नहीं आया है, इसका मतलब ये केस नंबर 6 का क्वेश्चन है। अब देखो करेंगे कैसे, करने का तरीका वही है, पहले तो CF निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फैक्टराइज करेंगे, तो यहां पर d की वैल्यू -2 और -1 आ गई, ये हमारा CF आ गया ना PI। अब यहां पर रूल नंबर 6 लगाएंगे तो हमें इसके लीनियर फैक्टर करने। देखो इस बार लीनियर फैक्टर कैसे आए हैं, इस बार जो लीनियर फैक्टर आए हैं वो रियल आए हैं, इमेजिनरी नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इसकी लेफ्ट हैंड साइड को बदल दें, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा एक्सप्रेशन दे दे जिसके लीनियर फैक्टर आएंगे और रियल आएंगे। मान लीजिए अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके फैक्टर क्या है, d+1 और d+2 है। तो अगर यहां पर इसके फैक्टर भी d+1 और d+2 होते, मान लीजिए ये d+1 और d+2 होते, तो हम क्या करते, पार्शियल फ्रैक्शन करते, दोनों को अलग अलग करते। तो इसका मतलब यहां पर आता d+1 और यहां पर आता d+2। तो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर d+1 है और वहां पर d+2 है, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप P1 को निकालेंगे और P2 भी आ जाएगा, नहीं। ये P1 आपने निकाला, P2 के लिए आपने आयोटा को चेंज कर दिया माइनस आयोटा से, ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर माइनस प्लस का डिफरेंस हो। अगर डिफरेंस नंबर का है, अगर मान लीजिए यहां पर d+1 है और यहां पर d+2 है, तब आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद P1 में से P2 को माइनस करेंगे। तो इस चीज का बेटा ध्यान रखना। पता लग रहा है कि यहां पर d+1 और d+2 है और आपने एक निकाला और दूसरे में साइन चेंज कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। साइन चेंज कब होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको देखो ध्यान से, यहां पर हमने फैक्टराइज कर दिया। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यही है कि आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करिए और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए। आपको अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब अलग अलग कैलकुलेट करने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पर जो हमारा फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन है, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना वो छोटा सा इंटीग्रेशन आएगा। तो अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन छोटा सा है, आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन छोटा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, पता है छोटा है तभी डायरेक्ट करना, वरना तो पार्शियल फ्रैक्शन करके ही करना है ना। जैसे यहां पर ये छोटा सा फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन भी सिंपल सा होगा, तो मैं इसको बिना पार्शियल फ्रैक्शन के कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कब पार्शियल से करना और कब नहीं करना, तो आप पार्शियल से ही करना, पार्शियल से 100% क्वेश्चन होंगे।
लेकिन जैसे मैं इसको करा रहा हूं ऐसे सब नहीं होंगे। चलिए भाई, तो d+2 d+1 है, एक काम करते हैं d+2 को बाहर रखते हैं, d+1 इतने इतने पार्ट को में फॉर्मूला लगा देते हैं इतने पार्ट में, क्योंकि हम जब इस पार्ट में फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो छोटा सा रिजल्ट होगा, इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। और इसमें भी एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इसमें भी आपने d+1 को मैंने लिया साथ में इसके, अगर आप इसके साथ में d+2 को लेंगे तो अगेन ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो बेस्ट तरीका क्या है केस नंबर 6 में कि आप पार्शियल फ्रैक्शन करें, उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए फिलहाल मैं इसको बता देता हूं दूसरे तरीके से। तो 1/d+1 e की पावर ex हो गया। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दो, d+2 बाहर रहेगा, यहां पर फॉर्मूला लगा दिया। तो जब आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहां पर +1 है तो यहां पर देखो अल्फा कितना है 1 है, तो e की पावर -α x आएगा, अल्फा 1 है तो e की पावर -x आ गया, यहां पर प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा, और ये हमारा q है तो q यहां पर आ गया। अब क्या करें? अब देखो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। कैसे? e की पावर x को t पुट करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, e की पावर x और dx के प्लेस पर, e की पावर x और dx के प्लेस पर पुट करना है dt, और e की पावर x के प्लेस पर पुट करना है t। तो देखो क्या हो जाएगा, e की पावर x की जगह जब आप t पुट करोगे तो ये e की पावर t हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा dt। तो हमारे पास सिंपल सा इंटीग्रेशन आ जाएगा ये e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t ही होगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब वापस पुट कर दो t की वैल्यू, t की वैल्यू क्या थी, e की पावर x, तो यहां पर वापस पुट कर दिया मैंने। अब क्या करें, अब देखो ये हमारे पास रिजल्ट आया, रिजल्ट छोटा सा है, रिजल्ट क्या है, छोटा सा है। अब इसमें दोबारा फॉर्मूला लगा दो। जब आप दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे तो इस बार अल्फा 2 है, तो सीधी सी बात है e की पावर -2x और अंदर आएगा e की पावर +2x, और यहां पर e की पावर -x, e की पावर x आएगा। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो बेस सेम है, पावर ऐड करोगे e की पावर x आएगा, e की पावर x dx आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो यहां पर इंटीग्रेशन आया ये वाला, ये इंटीग्रेशन तो वापस यही आ गया ना, ये e की पावर x dx आ गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, e की पावर, देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये वापस इंटीग्रेशन वही पहला वाला आ गया, और पहले वाले इंटीग्रेशन को करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली थी। इसका मतलब इसकी जगह पर हम e की पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, यही तो पीआई है, यही आपका क्या है, पीआई है भाई। और सीएफ और पीआई को ऐड करके लिख दीजिए, आपका आंसर भी कंप्लीट आ गया। तो यहां पर हमारा पीआई का जो लास्ट केस था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, कॉची आइलर इक्वेशन। देखिए आगे के जितने भी टॉपिक है ना वो सब एक एक लेक्चर के हैं। एक लेक्चर में हम कॉची आइलर इक्वेशन को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। उसके बाद कॉची आइलर इक्वेशन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आ रहा था, उसको भी एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, है ना, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमारा आएगा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड है ना, एक चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, उसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, और एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, उसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, और यूनिट नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि यूनिट नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन वाला, उससे कभी क्वेश्चन आता नहीं है ना, तो उसको भी करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप उसको करना चाहेंगे तो हम सेमेस्टर के एंड में उसको कर लेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से कभी क्वेश्चन आता नहीं है। क्लियर है? तो अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगले लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। और एक चीज बता दो बेटा, मैं अगर आपको 6 केस आते हैं तो आगे के जो टॉपिक है ना वो आपके लिए बहुत आसान है। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉची आइलर इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन उस टॉपिक के अंदर स्टार्टिंग का एक स्टेप बदलेगा, आगे पूरा काम वही करना, सीएफ निकालना, पीआई निकालना। और कॉची आइलर इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि अब तक हमने सीएफ और पीआई के जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें से जो इजी क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में आएंगे, उसमें से जो इजी क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में आएंगे। तो आप सीएफ और पीआई के सारे केस को रिवाइज कर लीजिए, अगला लेक्चर आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।